इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस के लिए ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। अब देखिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसकी एक अच्छी तैयारी का लेवल लेके चलना होगा। क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसमें एक मोटे तौर पे समझते हैं हम कि आखिर आपको किस बुक को पढ़ने की जरूरत है और किस टाइप से ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करें। देखिए, आपको रिसोर्स बताने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको यूपी पीसीएस के लगभग 7 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनको निकालना है, और उनको निकालना है, उनको 1-2 बार कम से कम देखना है। ज्यादा से ज्यादा आप वो जितना भी देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार तो आपको वो क्वेश्चन देखनी ही देखनी है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद हो, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समय होता है ना, सारा खेल उसी का होता है। समय बर्बाद कर लोगे तो आपको अपने अंदर भी ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं मुझ में क्या कमी है ऐसी कि मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि वहां पर खेल होता है समय का। तो इसलिए समय बर्बाद नहीं होना चाहिए और आपका ड्रीम, आपका एम वो भी पूरा होना चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले बिना समय बर्बाद करते हुए आपको ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन को नोट करना है, और यहां तक कि अपने हाथों से ही उन क्वेश्चनों को लिखना है। लगभग 7 साल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से ज्योग्राफी के सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने हाथों से ही लिखना है। हाथों से लिखेंगे तो आपको कई दिन तक वो क्वेश्चन याद रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जहां पर आपको रिसोर्स बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपका बेसिक भी अच्छा नहीं है, ज्योग्राफी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो फिर आपको जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, एनसीईआरटी की बुकें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। आपको हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, इसका कोई मैटर नहीं है, जो पसंद हो वो चूज करें। आप 6th क्लास से लेके और 12th क्लास तक जितनी भी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक हैं उनको सभी अच्छी तरीके से रिवीजन करें, और उसमें जो भी पॉइंट याद करने वाले हैं वो आप उसमें नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, पहला स्टेप जो मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने का, वो इसीलिए बताया है क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको बता देता कि एनसीईआरटी पढ़ो जाके, तो आपके माइंड में एक सेटअप नहीं होता कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। क्योंकि अरे ज्योग्राफी में आपको कुछ और थोड़ी ना करना, दिखाना थोड़ी ना कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अरे आपका अपना एम पूरा होना चाहिए, आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए, सारी जो चीजें हैं वह उसी से हैं। तो इसलिए जो एग्जाम के लिए बेनिफिट हो वो करें, ना कि हम जियोग्राफी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल कि कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें जियोग्राफी आती नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका एग्जाम निकलना चाहिए, फिर कोई ये बोलने वाला नहीं होगा कि तुम्हें जियोग्राफी आती है या नहीं आती है। जब एसडीएम डीएसपी बनोगे या और किसी पोस्ट पे जाओगे पीसीएस लेवल पर, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको ज्योग्राफी आती है नहीं आती है, बस एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो इसीलिए आप पहला स्टेप वो जरूर करेंगे, क्योंकि तभी आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर में मुझे क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या मुझे नोट करना है, क्या क्या मुझे हाईलाइट करना है और किसको बार बार रिविजन करना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा ना कि ज्योग्राफी के इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या इन क्वेश्चन के टाइप से पूछे गए हैं, तो आप उस चैप्टर को जहां पर आपको मार्क करने को आएगा वहां पर मार्क करेंगे, आप हाईलाइट करेंगे, नोट करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। तो इसलिए दूसरा स्टेप है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा स्टडी मटेरियल में आपको क्या करना है, उसके लिए केवल मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि उसके अलावा अगर हो सके तो जो 7 साल के जो आपने क्वेश्चन देखे हैं ना उनको सॉल्व करें, और उनको सॉल्व करके उनके आंसर को भी अच्छे तरीके से समझें। अब दूसरा हो सकता है दिक्कत यह है कि आप उनको सॉल्व ना कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने सॉल्व हो जाते हैं वो सॉल्व कर लो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और पढ़ना है तो फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, अगर आपको मिल जाती हैं तो, यूपीपीसीएस की लेवल की या यूपीएससी के लेवल की, या जियोग्राफी बेसिक जिसमें जियोग्राफी के क्वेश्चंस हों, एमसीक्यू हों, उस टाइप की आप कोई भी बुक ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अब वो, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा नहीं एक बुक ही और मिल जाती मुझे, तो फिर आप एक बुक ले सकते हैं जिसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो और इंडिया की ज्योग्राफी हो, उसकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो जिसपे थोड़ा भरोसा किया जा सके। कोई स्पेशल ऐसी बुक नहीं होती है, आपका मैंने कहा ना अपने एग्जाम में काम आना चाहिए, वही बुक आपके लिए स्पेशल है। कोई भी राइटर स्पेशल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका जो अपना मतलब जिससे हल होता है वही राइटर आपके लिए स्पेशल है। तो आप
लगभग जो भी प्रचलित, जो भी थोड़ी फेमस बुक हैं ज्योग्राफी की, उनमें से किसी को भी ले आए जिसमें वर्ल्ड की और इंडिया की ज्योग्राफी हो। आप एनसीईआरटी के बाद ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के पढ़ने से पहले नहीं, एनसीईआरटी के बाद ही पढ़ेंगे। और क्योंकि उस बुक को जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके एकदम से क्लियर नहीं होंगे, तो वो एनसीईआरटी से हो चुके होंगे, तो फिर उस बुक में जो भी ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और बाकी आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। मैंने कहा ना कि जब भी आपको किसी भी एग्जाम के ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएं, उनको सॉल्व करें। दुनिया भर का स्टडी मटेरियल के पीछे ना भागें, ये चीज आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि दुनिया भर का स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए। जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करके, नोट डाउन करके, हाईलाइट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और बार बार जहां से भी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करो और रिवीजन करते रहो। बस आपकी ज्योग्राफी की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से होगी। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है, आप इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। इन सब मामलों के लिए मैं आपके लिए तैयार हूं।